हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू ऑल आर गुड. सो वी आर बैक with another video of quick revision maths chapter number mensuration, maths chapter mensuration. And in this mensuration chapter we are covering today is circle. What we are covering today is circle. So this is the motivational line. I got it from YouTube and many other platforms, that do not quit. If you are still scoring low marks, then also don't quit. You never know कि उस दिन एग्जाम में तुम्हारा ही पढ़ा हुआ आ जाए. So all you have to do is to just be determined, focused. Whatever you are studying, whatever you are doing, just be focused. Okay? फोकस मत खोना अपना. एंड टाइम है. मैराथन रेस देखी होगी तुमने, जब लास्ट के 2-4 लैप बचते हैं उसमें लैप, तो जो एथलीट होते हैं, रनर होते हैं, उस समय अपना डबल कर देते हैं पोटेंशियल, या कह लो अपना क्षमता को बढ़ा देते हैं उस समय. तो यही टाइम है, अब तुम्हें भी अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा. वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे ताने, वो सारी मजबूरियां, वो सारे फेलियर्स, तुम्हें उन सबको उठा के साइड में रखना होगा. वो बैगेजेस को अपने ऊपर से हटाना होगा, जिससे कि तुम जो है लाइट फील कर सको और फिर फोकस्ड होके पढ़ सको. वो सब बातें छोड़ दो जो पीछे हो गई. फेलियर्स छोड़ दो, मॉक में मार्क्स कम थे वो छोड़ दो. अब में फोकस करो, अब इम्प्रूव करो. और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने से अच्छा है जो मॉक्स तुम दे रहे हो या दे चुके हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करो कि कहाँ तुमने गड़बड़ करी है, कौन सा टॉपिक या किस टॉपिक के किस टाइप के प्रश्न तुमसे गलत हो रहे हैं, उस पर फोकस करो. ये नहीं कि यूट्यूब पे देख लिया कि भाई एग्जाम से पहले 200 मार्क्स देने, तुम 200 मार्क्स दिए जा रहे हो, तुमने 200 मार्क्स का टारगेट रखा है, लेकिन ये नहीं किया है कि तुम्हें उस मार्क्स का एनालाइज नहीं कर रहे हो, तुम खाली मार्क्स दे रहे हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम उसको एनालिसिस नहीं करोगे. ठीक, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं. सर्कल वाली तुम्हारी पहला क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन क्या है देखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर ले. हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ हैविंग अ यूनिफॉर्म विड्थ 3 मीटर सराउंडिंग अ सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर 150 मीटर. देखो डायमीटर हमें दिया हुआ है. इससे पहले देखो एक सर्किल है, उसके अराउंड में 3 मीटर का जो है एक विड्थ है. तो ये एक सर्किल हो गया, इसे एक सर्किल मानो, और इसके अराउंड ये एक 3 मीटर का इसका विड्थ भी मान लो. ये जो है ये तुम्हारा कितना है, 3 मीटर की विड्थ दे रखी है. ठीक, अब इसमें तुम्हें डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में. कितना दिया है डायमीटर? 150. तो डायमीटर 150 दिया है, तो रेडियस तुम्हें सबको पता ही होगी, इतने दिन से पढ़ रहे हो कि डायमीटर की हाफ होती है. तो 150 का आधा कितनी, 75 हो जाएगी तुम्हारी रेडियस. सेंटीमीटर है, मीटर है, 75 जो है तुम्हारी रेडियस निकल के आ जाएगी. ये यहाँ से यहाँ तक 75 हो गई, और बाहर वाली 3 है. तो ये बड़ी वाली रेडियस कितनी हो गई तुम्हारी, ये 75 है, ये वाली 3 है. तो अगर हम देखें ये बड़ी वाली रेडियस ये कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारी 78 रेडियस. तो हमें निकालना क्या है इसमें, देखो अब एरिया निकालना है सर्कुलर पाथ का. ये जो सर्कुलर पाथ है इसका हमें एरिया फाइंड करना है इस सर्कुलर पाथ का. ठीक है, कर देंगे. एरिया क्या होता है सर्किल का, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए. एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर. ये तो बहुत बेसिक है, तुम सबको पता होगा. अब एरिया कैसे निकालेंगे सर्कुलर फील्ड का, तो एरिया जो होगा एरिया सर्कुलर फील्ड का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया होगा फील्ड का सर्कुलर पाथ का, उसमें से जो है एरिया फील्ड का माइनस कर देंगे, तो हमें सर्कुलर फील्ड की एरिया निकल के आ जाएगा. समझ में आया? नहीं आया तो अब इधर देखो. देखो जैसे ये हमें एरिया दिया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई लिया, और पहले ये बड़ा वाला ले लेंगे, ये पूरा ले लेंगे. कितना है, 75 और 3 78 हो गया तुम्हारा. ये हो गया आर स्क्वायर. अब इसमें से जो है अंदर वाले को माइनस कर देंगे, पाई, और छोटी वाली दूसरा वाले सर्किल की रेडियस कितनी थी, 75, और इसका स्क्वायर, दोनों एरिया होगा ना, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये दूसरा पाई आर स्क्वायर. इन दोनों को माइनस कर देंगे, पाई कॉमन ही आ गया. अब 78 का स्क्वायर कितना होता है करके देखो,
8 8 64, 6 कैरी, 7 8 56 और 6 62, 7 8 56 का 6 5 कैरी, 7 7 49, 49 और 5 54, 4 8 0 6। तो ये कितना हो गया 60 पाई 6084, ये आ गया। यहाँ से अब 75 का स्क्वायर निकालो, वो तो करना पड़ेगा। अगर याद है तुम्हें तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस समय प्रेशर वाला कोई काम मत करो। नहीं याद है 2 मिनट लगेगा, निकाल दोगे। बाकी क्वेश्चनों में टाइम बचा लोगे जो होंगे इजी क्वेश्चन। सब क्वेश्चन को 10 सेकंड में मत उड़ाने की सोचो। 5 5 25, 2 हासिल लगा, 7 5 35, 2 37, 7 5 35 का 5 3 कैरी, 49 और 3 52। ये हो गया 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 और ये हो गया 5 6 2 5। कितना हो गया 5 6 2 5। अब दोनों है पाई, ये है तुम्हारा 6084 पाई। इसमें से जब हम 5 6 2 5 पाई को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा। 14 में से 9 ये 5 गए, कितना बचा 9। ये पाई तो चल ही रहा है। लास्ट में 9 किस में है, एक ही ऑप्शन है देखो लास्ट में 9 का। तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो ऑप्शन डी, लेकिन पूरा सॉल्व कर लो। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। ये हो गया 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 459 पाई। ये हमने कैसे निकाल दिया, यूनिट डिजिट से। देखो लास्ट के जो है सबका अलग था, यहाँ 3 था, यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, 9 सिर्फ ऑप्शन डी में था तो वो हमने टिक कर दिया। ये भी एक छोटी ट्रिक होती है, या कह लो कि स्मार्ट अप्रोच होती है जो आजकल चलता है। स्मार्ट अप्रोच कुछ नहीं होता। स्मार्ट अप्रोच मतलब तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद ये सब अप्रोच लगानी आ जाएंगे, जितना मॉक दोगे और जितना उनका एनालिसिस करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर डायमीटर दिया हुआ है सर्किल का 16 मीटर, हमें एरिया निकालना है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में टाइम लगा तो इसमें भी तो टाइम तुम्हारा बचा। ये तो मैं लिख रहा हूँ डायमीटर इक्वल्स टू r/2, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। 16/2 कितना आ गया तुम्हारा, रेडियस आ गया यहाँ से, वो सॉरी ब्रो, रेडियस ये होगी, डायमीटर यहाँ होगा। तो बच्चा लोग यहाँ से रेडियस कितनी आ गई तुम्हारी 8, कितनी आ गई यहाँ से रेडियस 8 मीटर आ गई। हमें एरिया निकालना है सर्किल का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर होता है बच्चा, ठीक। तो यहाँ से करेंगे, हमें निकालना क्या है, देखो पाई तो रखना ही है, पाई सब में है। r का स्क्वायर, रेडियस कितनी आई हमारी 8 आई, और फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। r का स्क्वायर करो 64 पाई, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा। सही है, समझ में आ गया तुम लोगों को बच्चों। ये पाई हो गया, ये 8 की r की वैल्यू, रेडियस हमारी 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो 64 पाई, तुम्हारा इसका आंसर आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ ए क्वार्टर सर्किल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है और पाई को हमें 3.14 कंसीडर करना है। रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और पाई हमें क्या लेना है 3.14 लेना है, ठीक कर दो। इसका तुम्हें पैरामीटर का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा जहां से भी मैथ्स पढ़ी हो। तो पैरामीटर ऑफ क्वार्टर सर्किल का एक फॉर्मूला होता है। पैरामीटर ऑफ क्वार्टर सर्किल का क्या होता है, वो होता है 2 पाई r, क्वार्टर मतलब 1/4 हो गया ये, प्लस 2r। तो ये होता है इसका पैरामीटर ऑफ क्वार्टर सर्किल का एक फॉर्मूला होता है। बहुत ही टुच्चा सा इजी फॉर्मूला है, नहीं पता था तो अब तुम्हें पता चल गया, एक एडवांटेज मिल गया क्लास देखने का। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस दी है, पाई भी दिया है, हमें निकाल के रख देना है पैरामीटर। रेडियस लिख दो, इसकी कितनी है, कितनी थी रेडियस 10 दे रखी है, 2 गुणा 3.14 गुणा 10 बटे में 4 प्लस 2 गुणा 10, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ाओ, इस 0 से इस 0 काट दो, ये हो गया 14, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 15 बार में 30 और 1 7 बार में, ये हो गया तुम्हारा 50। ऊपर अगर करें इसे तो ये हो गया 15.7 प्लस 20, तो ये हो गया कितना, इसमें जोड़ दो तो 35.7 तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ये को क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन 35.7, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बस तुम्हें ये फॉर्मूला का पता होना चाहिए था कि पैरामीटर जो होता है, हमें सर्किल का पैरामीटर कह लो सर्किल में, या सर्कमफेरेंस कह लो, दोनों बराबर ही होता है। मतलब पैरामीटर या फिर सर्कमफेरेंस सर्किल की जो होती है वो इक्वल ही होती है, मतलब एक ही चीज होती है।
अब पैरामीटर जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह में कहते हैं, मतलब उसके बाहर वाली को ही तो कहते हैं, ये वाली साइड जो होती है पैरामीटर कहते हैं। और सर्किल की भी ये बाहर वाली साइड को इसे सरकमफेरेंस कहते हैं, या इसे पैरामीटर भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। उसे सलमान खान कह लो या सल्लू भाई कह लो, है तो एक ही। तो ऐसे ही ये भी है। ये फॉर्मूला बस ये हो गया कि इसमें क्वार्टर का है। क्वार्टर क्या होता है? 1/4 होता है। पीने वाले तो तुम्हें हो ही पता ही होगा तुम्हें एक क्वार्टर क्या होता है। मिनिएचर पता है? मिनिएचर पाई बाई ये हो गया /4 + 2r कर दो, बस हो गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड उसकी 12 सेंटीमीटर है, वो एक सर्कल के अंदर है। हमें एरिया निकालना है उस सर्कल का। ठीक, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, अरे वो अच्छा ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर है तो सर्कल बाहर आएगा। पहले एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बैठाओ। ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बैठा दिया। अभी ट्रायंगल की सारी साइड जो है 12-12 दे रखी हैं। ठीक, एरिया निकालना है हमको सर्कल का। ये सर्कल का एरिया निकालना है जब इसकी सारी साइडें हमें 12 दे रखी हैं। तो सबसे पहले रेडियस निकाल देंगे इसकी, रेडियस ऑफ सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर वाले सर्कल की। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस क्या होती है तुम्हें पता ही होगा, a/√3। इसमें a क्या होता है? a हो जाता है इसमें साइड। तो निकाल दो क्या होगी साइड। हमें क्या दी है? 12/√3। नीचे √3 नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे जो है √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो ये काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ से रेडियस क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी? 4√3। अब हमें एरिया निकालना है इसका। एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। तो क्वेश्चन में पाई दे रखा है, ये जरूर देखना कहीं तुम पूरा सॉल्व करते रह जाओ और कोई ऑप्शन में जो है तुम्हें क्वेश्चन के पाई दिया हो। तो हमें पाई से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस हमें r² निकालना है। पाई को ऐसे ही लिख लेंगे। r² क्या हो जाएगा? 4√3 × 4√3। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, √3 × 3 और ये पाई 16 3 48 पाई इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर पैरामीटर सर्कल का 88/7 सेंटीमीटर है तो हमें पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का, जिसकी लेंथ जो है सारे साइड की बराबर होगी। वो साइड इज इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, उसकी जो स्क्वायर की जो सारी साइड होंगी वो उसके रेडियस के बराबर होंगी और पाई की वैल्यू को हमें 22/7 लेना है। पैरामीटर दे रखा है हमें सर्कल का। ठीक है, पैरामीटर कह लो या सरकमफेरेंस कह लो। अभी हमने देखा था ना पैरामीटर क्या दिया हुआ है? 88/7 और दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, मतलब 22 नहीं 2πr। 2πr की वैल्यू क्या दी है हमें? 88/7। तो यहाँ से r निकाल दो, क्या आएगा? 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 88/7। अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब इसे काट दो 22 से या फिर 11 से काट दो, तुम इतना कंफर्टेबल रहोगे। तो 11 दूनी 22, 11 8 88। अब इसे 4 से काट दो, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से रेडियस तुम्हारी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी तुम्हारी 2। हमें निकालना क्या था? फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है और उसने कहा था जो उसकी साइड होगी, ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू रेडियस। उसकी साइड जो है वो रेडियस के बराबर है। तो इसका पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सबको पता होगा तुम्हें, 4a होता है। इसमें उसने कहा है जो a की वैल्यू है वो रेडियस और वो दोनों बराबर है। तो कर दो 4 × 2। तो कितना आ जाएगा पैरामीटर? यहाँ से 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो। एक मैन है, वॉक कर रहा है अराउंड अ सर्कुलर पॉन्ड एग्जैक्टली वंस। एक राउंड मार रहा है। अगर वो स्टेप लेता है, इफ हिज स्टेप इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसके जो चलने की स्टेप है वो स्टेप में जो है 44 सेंटीमीटर कवर करता है और उसने जो है टोटल 700 स्टेप लिए हैं कंप्लीट करने में एक राउंड को, 1 राउंड पॉन्ड के। तो पॉन्ड का हमें एरिया बताना है कि एरिया कितना होगा उस पूरे पॉन्ड का।
तो जो है पॉइंट को उसको 700 स्टेप में वो खत्म कर रहा है एक राउंड पॉइंट का। मान लो एक ऐसा पॉइंट है, उसका सर्कुलर पॉइंट है, इसके वो राउंड मार मार के, ये एक आदमी है, ये चल रहा है इस पे इसे चल रहा है, इसको जो है ये खत्म कर दे रहा है, इसको पूरा चक्कर मार ले रहा है। कितनी देर में? 700 स्टेप्स में उसने इसके पूरे चक्कर फिनिश कर दिए। और वो जब स्टेप्स लेता है तो उसके स्टेप्स कितने डिस्टेंस कवर करते हैं? 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे? सरकमफेरेंस या पैरामीटर जो भी तुम मानो वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसकी क्या कहते हैं, पॉइंट की। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो निकाल देंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 700 स्टेप ले रहा है और हर स्टेप में 44 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ से रेडियस निकाल दो, क्या आ जाएगा? 700 गुणा 44 और बटे में चला जाएगा 2 पाई। 2 इंटू पाई क्या होता है? 22, बटे में 7 है तो इसे ऊपर ले जाएंगे। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया। तो आर क्या आ गया तुम्हारा? आर आ गया 4900। 4900 क्या आया तुम्हारा? सेंटीमीटर आया। 4900 तुम्हारा सेंटीमीटर आया और आंसर किसमें? मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो रेडियस क्या हो जाएगी? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे इसको मीटर में बदलने के लिए, तो हो जाएगी रेडियस तुम्हारी 49 मीटर, इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? इसमें एरिया निकालना है। एरिया का तुम्हें सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा आया 49 इंटू 49 कर दो, 7 से काट दो, 7 7 ज़ा 49, 22 गुणा 7 होता है 154 और गुणा में 49 कर दो, 9 4 ज़ा 36। लास्ट में वैल्यू 6 किस में है? देखो ये ऑप्शन कट गया। ये 3 ऑप्शन है जो कि सेम है, लास्ट वैल्यू उसमें 6 है। तो अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो इसे, 5 4 ज़ा 20 मतलब 2, 9 4 ज़ा 36 मतलब 6 2 8 और 8 दूनी 16 1 7, जिसका डिजिटल सम 7 हो। 5 4 9 और 9 और 6 6 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 4 हो गया, इसका नहीं है। 6 4 10 17 और 18 19 20 21 22, 4 इसका भी हो गया। 6 6 ये भी ऐसे नहीं होगा, पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉरी 154 और 49 का, 9 4 ज़ा 36 का 6 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 3 45 और 3 कितना होता है? 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 9 एकम 9 10 11 12 13, 1386 हो गया। 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 5 चौके 20 हासिल लगा 2 और 4 एकम 4 और 6, ये हो गया 6 8 6 14 का 4। लास्ट में 4 6 किस में है? लो ये भी ऑप्शन कट गया, ये 2 ऑप्शन बचे 4 6 वाले, पूरा ही कर लो। 3 4 ये 5 और 6 एक साथ, 7 5 4 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये सब कट गया। कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा। समझ में आ गया तुम्हें? वो राउंड ले रहा था, एक बार बैक करके दोबारा देख लेना अगर तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा तो, नहीं तो तुम्हें बता भी देता हूँ कि एक सर्कुलर पॉइंट में था, वो 700 स्टेप में पूरा कवर कर रहा है और अपने जब स्टेप्स चलता है तो वो डिस्टेंस जो है 44 सेंटीमीटर का कवर करता है। तो पॉइंट की पहले सरकमफेरेंस निकाल लेंगे उसने कितना कवर किया, तो वहाँ से हमें रेडियस निकल के आ जाएगी। रेडियस के लिए हमें वो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस हमारी 4900 सेंटीमीटर आई। ऑप्शन हमारे सब मीटर में थे तो हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा। कैसे? 100 से डिवाइड करा तो ये मीटर हो गया, तो 49 आ गया। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया एरिया का जो होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ से सॉल्व कर लिया बस। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 1386 एंड इफ द पार्क विथ इज 7 मीटर इज लेड अराउंड एंड इनसाइड द पार्क, देन एरिया ऑफ द पार्क निकालना है। ठीक है, पार्क का एरिया निकालना है। एरिया पाथ का एरिया निकालना है। पार्क का जो है एरिया हमें दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। जो एरिया दिया सर्कुलर पार्क का वो 1386 मीटर स्क्वायर है। उसके अंदर जो है पार्क के एक जो है 7 मीटर की क्या है चौड़ाई की विड्थ है, पाथ है एक अंदर, इसके 7 मीटर चौड़ाई का एक इसमें पाथ सा है, ऐसे सा समझ लो पाथ बना हुआ है और हमें उस पाथ का जो है एरिया निकालना है बस, और कुछ नहीं है। हमें
पाई आर स्क्वायर की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी कितनी है 1386, 1386 हमें इसकी वैल्यू दी हुई है पाई की। ओके, तो यहाँ से कर देंगे, पहले आर की वैल्यू निकालेंगे 22/7 गुणा में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 6 और 6 बार में कट गया। 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 63 इंटू 7। तो आर हो गया तुम्हारा, आर स्क्वायर हो गया 63 को ब्रेक कर दो, 7 9 जा 63 इंटू 7, तो आर आ गया तुम्हारा यहाँ से 7 और 7 और ये 3, 7 3 21, 21 जो आ गया तुम्हारा ये आर निकल के आ गया, मतलब रेडियस आ गई। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है पाथ का, तो निकाल दो। 1386 में से माइनस करेंगे जब हम इसके एरिया को, कितना है, कितनी विड्थ है इसकी 7 मीटर है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे r माइनस 7 का स्क्वायर तो निकाल के आ जाएगा, जिसमें हमें रेडियस तो हमें 21 दे ही रखी है, तो 21 में से सीधे यहीं से माइनस कर लो, 21 माइनस 7 करेंगे तो 1386 माइनस 21 में से 7 गया, कितना बचा 14 बचा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 198 होता है, तो पाई 198। अब इस पाई को भी अगर हम सॉल्व करें तो आगे हो जाएगा तुम्हारा 1386 माइनस 22/7 गुणा 198, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 में से ये बचा 58। ये तो समथिंग पॉइंट्स में जा रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। 21 में से 7 गए, 11 में से 7 गया, 1 2 3 4 14 ही बचेगा। अगर हम 14 का स्क्वायर ना करके यहाँ 14 ही लिखें और फिर इसे काटें तो कैसे रहेगा बात, कि 14 गुणा 14 अगर ऐसे करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176, 761, 6 6 6 12 13, 7 8 9 1936। आगे वो चीज़ें कुछ तो गड़बड़ कर दे रहे हैं भाई हम, अगली स्लाइड में ही करना पड़ेगा, एक स्लाइड में छोड़ो। इसको हमने कट किया, 14 दूनी 28 हो गया था, 28 और 22 की गुणा करी, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 हो गया, ये भी 56 हो गया, 6 हो गया, 6 5 11, 5 1 6, 616 आ गया। तो ये था 1386 में से जब 616 को माइनस करा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया बचा 7 और 13 में से 6 गया बचा 7, तो कितना आ गया 770 आ गया। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 कोसेंट्रिक सर्किल है जो कि ड्रॉ करे जाते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल इज 6 सेंटीमीटर, 2 कोसेंट्रिक सर्किल हैं, ये हैं 2 कोसेंट्रिक सर्किल हैं तुम्हारे। इसमें जो रेडियस दे रखी है इनर सर्किल की वो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली रेडियस तुम्हारी कितनी है 6 सेंटीमीटर दी है, एंड आउटर रेडियस जो है इससे 50% ज़्यादा है, मतलब कि 6 से 50% ज़्यादा। ये 6 का 50% क्या हो गया 3 हो गया, 3 इसमें जोड़ दो 9 हो गई। आउटर रेडियस जो है ये वाली तुम्हारी ये दी है तुम्हें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। आउटर रेडियस कितनी दी है तुम्हें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलस फॉर्म्ड बिटवीन 2 सर्किल, तो एरिया निकालना है इसके बीच का। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, जब इसका एरिया निकालना होता है तो पाई r1 माइनस r2 करते हैं, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, मतलब दोनों के एरिया को माइनस कर देते हैं, पाई को कॉमन ले लो। छोटा एक एरिया कितना है तुम्हारा 6 का स्क्वायर करो 36 माइनस पाई यहाँ से लिया 9 है, 9 का एरिया कितना हो गया 81 हो गया। इसमें से दोनों में से पाई को अगर कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ से 81 में से 36 माइनस करो, 11 में से 6 गया बचा 5, 7 में से 3 गया बचा 4, तो कितना बचा 45। तो ये हो गया 45 पाई आ गया यहाँ से तुम्हारा ये वैल्यू। लेकिन इसने पूरा सॉल्व करवाया तो पूरा सॉल्व करो, 22/7 गुणा 45, तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो ये हो गया तुम्हारा 990/7। कौन सा ऑप्शन होगा 990/7, 900 ऑप्शन नंबर ए ही हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना तुम्हें। देखो ये वाला तुम्हें एरिया तुम्हें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था और दूसरा एरिया जो इसने कहा था वो इससे 50% ज़्यादा है। 6 का 10% क्या होगा 0.6,
अब इसका 50% कितना हो गया, 30, मतलब 3 हो जाएगा, 0.6 का 50%, तो इसमें 3 ऐड कर दिया तो 9 हो गया ये। और इस कोसेंट्रिक सर्किल का एरिया हमें निकालना आता ही है कि एक वाले छोटे वाले बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, तो हमने वही माइनस करके पूरा एरिया निकाल दिया। अब उसने पाई की वैल्यू दी नहीं थी, पाई में आंसर नहीं था, तो हमें पाई की वैल्यू को पुट करके पूरा ऐसे डिवीजन में सॉल्व करना पड़ गया। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बस इसमें। तुम यहाँ आके अटक जाओगे, सोचोगे 45 पाई आ गया, ये तो आंसर ही नहीं है, हड़बड़ा जाओगे, एग्जाम प्रेशर रहता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ इन अ सर्किल ऑफ रेडियस दी है 36 सेंटीमीटर, अ सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ L, इसमें 4L इक्वल्स टू 3R दिया हुआ है, एरिया निकालना है तुम्हें सेक्टर का। पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि 4L इक्वल्स टू 3R दिया हुआ है, जिसमें रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। तो निकाल दो L यहाँ से, 3 गुणा 36, 4 से काट दो 9 बार में, तो यहाँ से L तुम्हारा निकल के आ गया कितना, 27 सेंटीमीटर। इज इट इन सेंटीमीटर? यस, ये तुम्हारा निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है तुम्हारा हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारी 27 निकल के आ ही गई है, रेडियस तुम्हारी क्वेश्चन में 36 दी ही हुई है, इसे काट दो 2 से, 18 बार में 18 दूनी 36, 7 8 जा 56, लास्ट में 6 किस में है, साले बड़े हरामी हैं, 3 ऑप्शनों में 6 दे रहे हैं और पास पास का है, पूरा सॉल्व करवा के ही मानेंगे। 18 और 27 की गुणा करो, 18 सत्ते कितना होता है बताओ, 18 सत्ते 126 और 18 दूनी 36, 6 8 4 486 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सर्किल है, उसका एरिया दिया है 154, सरकमफेरेंस तुम्हें निकालनी है। ये तुमने अगर क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए होंगे, अगर ज्योमेट्री के मतलब सॉरी मेंसुरेशन में सर्किल के, तुम्हें पता चल जाता है। अगर एरिया जो है इसमें 154 है तो इसकी रेडियस जो रही होगी वो 7 रही होगी। मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता दूंगा ऐसे कैसे सॉल्व करोगे। रेडियस उसकी 7 रही होगी और हमें निकालना क्या है, सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर निकालना है। 2 गुणा 22/7 की वैल्यू निकालनी है, 7 से 7 कर दिया, 22 दूनी 44 इसका आंसर हो जाएगा। ये तुम कर सकते हो सेकंडों में, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 22/7 नीचे वाले 7 से उस 7 को काट दो, 22 गुणा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन तुमने उतनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की कर रखी हो इस टाइप के, तो तुम 1 सेकंड में कर दोगे इसे। ये होते हैं वो 5 सेकंड वाले क्वेश्चन, 2 सेकंड वाले क्वेश्चन, सब नहीं होते हैं। अब इसे सॉल्व करो, देखो पूरा कैसे करोगे। एरिया दे रखा है हमें सर्किल का 154, एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। ये हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। जो प्रैक्टिस स्पीड तुम्हारी बढ़ती है, वो स्पीड कैसे बढ़ती है, प्रैक्टिस से बढ़ती है भाई, और कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसी भभूत नहीं आती है कि जिसको तुमने सुबह से लेके 3 टाइम खा लिया, वो 3 इडियट वाले जैसे, साइलेंसर जैसे वो बाबा की भभूत खाता था, तो भी देखो सेकंड आया था, फर्स्ट नहीं आ पाया था। स्मार्ट अप्रोच और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है मैथ्स को लेके, वो तुम्हारा खेल कर देती है। ये देखो अब कटेगा, 11 से काट दो इसे, या 22 से काट दो 7 बार में, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, 7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 गुणा 7, तो आर यहाँ से तुम्हारा निकल के आ गया 7। सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 7 0 0, 22 गुणा 2 44 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन स्वेप्ट ऑफ द रीजन स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ ए वॉल क्लॉक इन एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। ठीक, समझो, पानी नहीं लाया यार, पी भी नहीं सकते अब जाके। जो एरिया दिया हुआ है तुम्हें, हमें एरिया निकालना है, इसमें मिनट हैंड दी है 6 सेंटीमीटर का, वॉल क्लॉक की 5 मिनट के इंटरवल पे हमें निकाल के देना है इसमें। तो एक जो घड़ी होती है, ये एक घड़ी मान लो 12 3 6 9, जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो ये क्या कंप्लीट कर रही है, पूरा एरिया इसका ख़त्म कर रही है। तो 60 मिनट की वैल्यू को हम क्या भी लिख सकते हैं, हम 60 मिनट को ये भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं 60 मिनट को पाई आर स्क्वायर।
तो 5 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 60 मिनट जो है 5 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो 5 मिनट किसके होगा, ये हो जाएगा 5/60 गुणा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? देखो 60 मिनट बराबर है पाई आर स्क्वायर के, तो 1 मिनट कितना हो गया, 1 मिनट हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 60, और 5 मिनट कितना हो गया, 5 मिनट हो गया यहाँ मल्टीप्लाई 5 गुणा पाई आर स्क्वायर बटे 60। बस एक ही स्टेप तुम्हारा छोटा कर दिया मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें। स्पून फीडिंग इज़ नॉट अलाउड ऑन दिस चैनल, सो बेबीज़ एंड बेबाज, बच्चा और बच्ची खुद से कुछ करो। 5 से कटो 12 बार में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ से 1/12, और पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, और रेडियस तुम्हें कितनी है, इसमें कितने हैं 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, तो 6 गुणा 6 कर दो, 6 से काटो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 2 6, 3 2 6, 66/7, ये कटेगा 9 बार में 63, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, हो गया कितना बचा 63 से 330 हो गया, और 4 बार में काट दो 28, 9.4। लो एक ही ऑप्शन है 9.4 वाला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेक्टर है, अ सेक्टर, एक सेकंड यार, हाँ, ए सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम ए सर्किल जिसकी रेडियस तुम्हें 21 सेंटीमीटर दी है, एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 40 डिग्री। अच्छा, सेक्टर तुम्हें दे रखा है, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री दी है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस तुम्हें 21 दे रखी है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रेडियस तुम्हें 21 सेंटीमीटर दी है, थीटा की वैल्यू 40 दी है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, एरिया सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई हो गया तुम्हारा 22 बटे में 7 गुणा 360, गुणा आर कितना है 21 गुणा 21, और थीटा कितना है 40। ये काट दो 4 से, 9 बार में 36 हो गया, इसे काट दो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यहाँ से बचा कितना, ये ऊपर बचा तुम्हारा कितना बचा, हाँ 21 गुणा 22, ये 3 से काट दो 3 7 21, तो 22 गुणा 7 बचा, तो ये तो बचा 154, 154 बचा यहाँ से, यही होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखो इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस फार्मूला पता होना चाहिए था तुम्हें, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियस जो है वो 5% इंक्रीज हो रही है, तो परसेंटेज बतानी कितनी इंक्रीज हो रही है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछा गया है और हमने करा भी रखा है। 5% कितना होता है 1/20, मतलब कोई भी चीज़ 20 से 21 हो रही है, और एरिया क्या होता है इसका सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब एक एरिया जो है पाई आर स्क्वायर से R1 स्क्वायर से R2 स्क्वायर हो रहा है। ये पाई से पाई कट जाएगा, हमें बचा क्या मेन, हमें R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बचा। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, कितना बढ़ रहा है 41 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 400 पे बढ़ रहा है। काट दो इसे, कितनी बार में कटेगा ये 10 बार में कटा, एक बचा, तो 0.25, 10.25 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द रेडियस, क्या रेडियस होगी इनर सर्किल की ऑफ ए ट्राइंगल वूज साइड्स आर 7, 24 और 25। 7, 24, 25 जो है एक ट्रिपलेट बनाते हैं, इतना तुम्हें पता होगा। 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ये हो गया 7, ये हो गया तुम्हारा 24 और ये हो गया तुम्हारा 25 का एक ट्रिपलेट होता है। रेडियस निकालनी है इनर सर्किल की, इसकी रेडियस तुम्हें निकालनी है। ये रेडियस निकालो, क्या होगी रेडियस। सबसे पहले तो तुम एरिया निकालना पड़ेगा तुम्हें। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगी इसका एरिया हो जाएगा। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर हमने जो है अभी पहले अभी लास्ट क्लास जो करी थी उसमें हमने निकाला था
क्या होता है, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। 25 में 24 जोड़ो 5 4 9 और 1 49, 49 में 7 जोड़ो कितना हो गया 56/2, तो ये हो गया 28। कितना आ जाएगा 28 आ गया। अब यहाँ से रेडियस तुम्हें निकालनी है तो वो हो जाती है ट्राइंगल बाय सेमी पैरामीटर। तो कितना आ गया ट्राइंगल का एरिया 84 बटे सेमी पैरामीटर कितना 28, तो ये 8 3 24 और बचा 2 3 2 6, 3 बार में कट रहा है पूरा। तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ पेव्ड फ्लोर इन अ सर्कुलर रूम इज 1540 एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर, अच्छा 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1540 रुपये लग रहे हैं। और इसमें जो है रेट जो है इसका 6 रुपये पर मीटर के हिसाब से करना है। तो उसकी कॉस्टिंग बतानी है तुम्हें फेंसिंग की कितनी आएगी। एरिया क्या होता है सर्किल का, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ तो गधे होंगे जिसे पता नहीं होगा एरिया, जिसने मैथ नहीं पढ़ी होगी एडवांस, तो उसे ही पता चल जाएगा। पाई आर स्क्वायर ये हो जाता है 10 रुपये पर स्क्वायर का, तुम्हें पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट तुम्हें दे रखी है, कितनी दी है 1540 थी, 1540 रुपये दे रखी है 10 रुपये मीटर के स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ से एरिया निकाल दो, क्या हो जाएगा 1540 बटे में 10, तो ये हो जाएगा 154। एरिया क्या हो जाएगा इसका 154 हो जाएगा। अब एरिया में फॉर्मूला रख दो, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो यहाँ से आर कितना निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 7, तो ये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ हो गया, अभी तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चा। हाँ इसकी इसमें अभी मल्टीप्लाई तो करनी बची है, एरिया कॉस्टिंग निकालनी है ना, ये 7 से मतलब 7 के मल्टीपल ही होगा। 226 7 21 6 54 7 7 8 56। ये रेडियस तुम्हारी निकल के आ गई। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेट 6 पर मीटर, 6 रुपये मीटर के हिसाब से उसकी रेट निकालनी है तुम्हें। 7 आ गई रेडियस, ये हो गया 7 छक्के 42, 7 6 42 42। ये अभी देखेंगे लास्ट में, देखते हैं लास्ट में इसको। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज़ 15 सेंटीमीटर मोर देन इट्स डायमीटर। तो जो सर्कमफेरेंस है सर्किल की वो 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसके डायमीटर से। रेडियस तुम्हें यहाँ पे निकालनी है। लो भाई चैन ठीक कराने वाला भी आ गया भाई। सर्कमफेरेंस जो है सर्किल की वो 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है डायमीटर से। सर्कमफेरेंस होती 2 पाई आर जो है वो ज़्यादा है 2 आर से, उसका डिफरेंस कितना है 15 दिया हुआ है। 2 पाई यहाँ भी है, मतलब 2 आर यहाँ भी है, 2 आर यहाँ भी है, 2 आर कॉमन ले लो, अंदर बचा पाई -1 इक्वल्स टू में 15। पाई की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 22/7 -1 इक्वल्स टू में 15, और 22 में से 7 गया कितना बचा 15। 2r इंटू 15/7 इक्वल्स टू में 15, 15 से 15 कट गया, ये इधर गया, तो 2r इक्वल्स टू 7। तो रेडियस आ गई तुम्हारी 7/2, मतलब की हो गई 3.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं बस। द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज 22 और 44। थिकनेस बतानी है रिंग की तुम्हें कितनी होगी इसकी थिकनेस। बार बार डायग्राम बनाना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, डायग्राम मत बढ़ाओ क्योंकि वहाँ मार्क्स नहीं मिलने। इंटरनल को ले लेते हैं R1, आउटर को ले लेते हैं R2। तो हमें पहले कौन सी दी है, इनर वाली दी है 22, मतलब कि 2 पाई R1 दिया हुआ है 22, तो यहाँ से निकाल दो 2 गुणा 22/7 गुणा R1 इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कट गया, ये इधर गया, ये हो गया तुम्हारा 3.5 या
7/2 भी मान सकते हैं। और दूसरा हमें दिया है 2πr2 कितना है 44 था, हाँ 44, तो ये भी कर दो 2 गुणा 22/7 ब्रैकेट R2 इक्वल्स टू 44, 22 गुणा 2 44, 44 से 44 कैंसिल, R2 यहाँ से आ गया 7। अब क्या निकालना था हमें, थिकनेस बतानी है रिंग की कितनी होगी इसके। एक तो आ गया तुम्हारा 7/2 और दूसरा क्या आ गया तुम्हारा 7। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, कितनी हो गई, 7 में से 3.5 गया, कितना बचा 3.5, इसकी जो है थिकनेस रही होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आउटर सर्कुलर पाथ इज बिल्ट अराउंड अ सर्कुलर गार्डन। आउटर सर्कुलर पाथ एक सर्कल के अराउंड बनाया जाता है गार्डन के, अगर उसके इफ़ द आउटर एंड द इनर पैरामीटर आर, अगर उसके बाहर का और इनर पैरामीटर जो है 220 और 44 है, एरिया बताना है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें एक की वैल्यू 220 है, उसकी 22 थी, इसमें 220 दे रखी है। सेम उसी तरह से करना है ये क्वेश्चन भी तुमको क्या 2 गुणा 22/7 ब्रैकेट R1 इक्वल्स टू 220 लेके चलो इधर एक, और दूसरा ले लो 2 गुणा 22/7 गुणा R2 इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से तो R तुम्हारा 7 निकल के आ ही गया था, अभी हमने देखा था R2 आ गया 7। इस वाले को सॉल्व कर लो, 22 से काट दो 10 बार में, 2 से काट दो 5 बार में, तो R1 आ गया 7 पंजे 35 तुम्हारा। निकालना क्या है इसमें, एरिया निकालना है इसमें, बस एक चीज़ बढ़ा दी गई है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ गया तुम्हारा, एरिया मतलब इसका दोनों का निकालना पड़ेगा क्या, 1 मिनट यार, ये खुजली ने परेशान कर रखा है। एरिया पाथ का निकालना है, तो पाथ का एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है तुम्हारा πr², तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणा 35 गुणा 35, पाथ तो ये 7 एकम 7 7 पंजे 35, 5 गुणा 22 कितना 110 गुणा 35, तो ये हो गया 5 8 3 और लास्ट में 0, 3850 इसका आंसर होगा। कोई है, ये तो इसका आ गया 3850। अब इस वाले का भी निकालो, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 54, 154, दोनों के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 4 गया, बच्चा कितना 6, लास्ट में कोई ऑप्शन 6 है, 0 9, ये 2 तो कट गए, अब ये बचे हैं बस लास्ट में 6 वाले, पूरा ही माइनस। 38 में से 154 जाएगा तो 36 के आसपास ही आएगा, 0 तो होगा नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लार्जेस्ट कॉर्ड दे रखी है, लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए और पता भी होगा तुमको, कि जब भी वो लार्जेस्ट कॉर्ड की बात करता है तो ये हमेशा जो है डायमीटर होता है। किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड जो होती है, ये एक सर्कल मानो, इसकी लार्जेस्ट कॉर्ड ये होती है और ये जो है सर्कल की डायमीटर भी होती है। तो कितनी दे रखी है तुम्हें, 10 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। रेडियस तुमसे पूछी है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट कॉर्ड 4 सेंटीमीटर है, जिसका कोई काम नहीं है, बस तुम्हें इल्झाने के लिए दे रखी है कि तुम पागल जैसे क्वेश्चन में लगे रहो। ये शॉर्टेस्ट कॉर्ड क्या हो गई, शॉर्टेस्ट कॉर्ड हो गई, मतलब ये इतनी सी दे रखी है, इसका क्या करोगे जान के, कोई कनेक्शन ही नहीं है, बस वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है। उसे लार्जेस्ट कॉर्ड दे बोल दिया यहाँ डायमीटर की जगह उसने, नीचे रेडियस पूछ लिया, बस बीच की ये एक लाइन उसने ऐसी घुमा दी ना कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम उसे लगाते रह जाओगे, फिगर बनाते रह जाओगे, और फिर कहोगे एग्जामिनर से कि अम्मा बहन पे आ जाऊँगा मैं, अम्मा बहन पे आ जाऊँगा मैं इनकी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ 28 मीटर डायमीटर, डायमीटर 28 है, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई तुम्हारी 14, 125 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 22/7 पाई की वैल्यू लेके तुम्हें इसकी कॉस्टिंग निकालनी है। ठीक है, डायमीटर तो वो हमें हो गया, रेडियस निकल के आ गई, 28 मीटर के हिसाब से तुम्हें निकालना है। तो एरिया निकाल दो पहले, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2, 14 गुणा 2 28, 28 गुणा 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 हो गया, ये 6 5 11, 616 ये आ गया तुम्हारा 616। अब कितना स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है 125, गुणा करो 125,
125 में 616 की गुणा 5 6 30 का 0, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 3 15, 1 हासिल, 6 एकम 6 1 7, ये हो गया। फिर एक और बार 5 छक्के 30, ये सेम हो गया 0 5 7, तो कितना हो गया 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 5 6 7, 77,000 इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये यहाँ पे क्लास होती है तुम्हारी ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो फुल देखी है तो तुम में कैपेबिलिटी है, फुल देख ली तुमने वीडियो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम टिक सकते हो एक जगह। ऐसा नहीं है कि तुम वीडियो नहीं देख रहे हो मेरे चैनल की तो तुम्हारा नहीं होगा, हो जाए भाई, अच्छा ही है। अगर यहाँ से भी देख रहे हो तो तुम्हारा एक टॉपिक जो है रिवीज़न हो गया, बिना किसी बकचोदी के, बिना किसी बकवास किए हुए, सीधे सीधे बस पढ़ा के क्वेश्चन और टॉपिक से तुम्हारा सर्किल पूरा ख़त्म करा दिया। इससे बाहर नहीं आएगा सर्किल तुम्हारा, जो भी आएगा इसी में से कुछ घुमा फिरा के वो लैंग्वेज को फेरबदल करके दे सकता है, उससे बाहर नहीं दे सकता। तो तुम अगर इसको भी कर ले रहे हो तो अपने आप को इनफ समझो कि तुमने पूरा सर्किल भी निपटा लिया। अगर इसकी 1 से 2 बार तुमने अगर इस क्वेश्चनों को लगा लिया दोबारा से तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मॉक देते रहो, पढ़ते रहो और अपनी फटवाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारी फटी रहेगी तुम मोटिवेटेड रहोगे, पढ़ते रहोगे। पानी पियो और लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलते रहो हर समय, चलते फिरते घूमते, कि टेंशन ना हो। जय श्री राम। और एक गाना सुन लो हमारे साथ, श्री रघुनाथ। आज की रिकमेंडेशन है, ये सॉन्ग सुन लेना, तुम्हारे सिस्टम को थोड़ी रिलीफ मिलेगी।